This तो मैंने conference will now be आप recorded. लोगों को बताया कि स्टेप 1 में हो गया हमारा स्लाइड क्रिएशन, जो हम लोगों ने लास्ट डे कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2, 3 और 4 आता है हमारा स्लाइड को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, हमारा स्लाइड को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टेप 2, 3, 4 आता है। चलो ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि सेकंड स्लाइड्स में, हम सेकंड स्टेप्स में हम लोगों को बोला है अप्लाई थीम्स ऑन डिफरेंट स्लाइड्स। अप्लाई थीम्स ऑन डिफरेंट स्लाइड्स। तो थीम्स हम लोग कहाँ से जाकर अप्लाई करेंगे? तो चलो देखो, हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिजाइन बोलकर। तो डिजाइन टैब में जब आप लोग क्लिक करोगे तो डिजाइन टैब में क्लिक करने पे आप लोगों को वहां पे थीम्स का ऑप्शन दिखेगा। श्वेता, श्रुति, दिख रहा है आप लोगों को? शुभ? हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब मैंने थीम्स ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन में क्लिक किया तो वहां पे थीम्स दिख रहे हैं। अब जैसे आप वहां पे कर्सर को रोटेट करोगे ना, तो देखो वहां पे किस तरह का ये थीम्स जो है वो अप्लाइड होने के बाद शो होगा। वो आप लोगों को यहाँ पे एक व्यू दिखेगा। तो अगर ये थीम्स को मैं अप्लाई करूंगा तो वो थीम्स कैसा दिखेगा, वो हम लोगों को यहाँ पे वो थीम्स में एक प्रेजेंटेशन ये देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। तो कौन सा थीम्स बेटर होगा? तो ये भी थीम्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो हमने बोला कि चलो अभी तो रुक यही गया थीम्स को स्क्रीन। हम लोग अप्लाई यस करते हैं। सर। अब दिख रहा है अभी आप लोगों को? देखिए हाँ। बारिश का वेदर हो गया तो माइट भी थोड़ा सा नेट हाँ सर, हो अभी सकता है। दिख अभी दिख रहा रहा है? है। ठीक है, दिख रहा है अभी थीम्स मैंने जो अप्लाई किया? अप्लाई मैंने किया, यस जस्ट सर। दिखाया। तो हाँ देखो सर। अब यहाँ पे समझो ना कि जब मैं ये थीम पे क्लिक करता हूँ तो ये थीम जो है ये क्या फर्स्ट स्लाइड्स पे अप्लाई होना चाहिए सिर्फ? जो थीम्स में मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, दिखाया है, ये थीम्स में क्लिक करता हूँ तो ये थीम जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्लाइड्स पे अप्लाई होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ देखो तो? सब में ही हो गया। ये थीम जो मैंने अप्लाई किया सारे पे अप्लाई हो गया। तो मैंने तो ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बात नहीं किया। तो कंट्रोल Z प्रेस करके मैंने कैंसिल किया। फिर मैं जब दूसरे थीम की तरफ जा रहा हूँ तो दूसरे थीम पे मैंने जब क्लिक किया तो देखा उस थीम पे जब मैंने क्लिक किया तो ये थीम हमारे स्लाइड्स पे ऐड हो गया। तो अगर मैं सारे स्लाइड में सेम थीम अप्लाई करना चाहता हूं तो ये हमारे लिए बेस्ट है। मैं जस्ट वहां पे क्लिक करूंगा और सारे स्लाइड्स में हमारा सेम थीम अप्लाई हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं नहीं, सारे स्लाइड्स में मुझे सेम थीम अप्लाई नहीं करना है। तो फिर तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब मैं किसी स्लाइड्स में थीम अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो सारे स्लाइड्स में अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ हर स्लाइड्स में अलग अलग थीम अप्लाई करना तो कैसे करूंगा? तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मैं बोलूंगा कि जब मैं थीम अप्लाई करूंगा तो उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करूंगा। उसके ऊपर मैं डायरेक्टली क्लिक नहीं करूंगा, उसके ऊपर क्या करूंगा? मैं राइट क्लिक करूंगा। तो जब किसी स्लाइड्स के ऊपर कोई थीम अप्लाई करना है तो आप उस स्लाइड्स उस थीम के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को बताओ तो? ऑप्शन दिख भी रहा है या नहीं ये भी बताओ। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। इसे करने से क्या होगा? सारे स्लाइड्स में हो जाएगा। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, जो स्लाइड्स आप सेलेक्ट करके रखे हो वही स्लाइड्स पे होगा। ऐड टू टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ये थीम हमारा जो है क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा, जहां से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमने बोला नहीं, यहाँ पे हमें करना यह है कि ऐड अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स। तो जब आप अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स करते हो तो देखो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्लाइड्स में ये थीम अप्लाई होगा, सारे पे अप्लाई नहीं होगा। तो जब किसी स्लाइड में आपको थीम अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली उस थीम पे क्लिक नहीं करोगे। आप डायरेक्टली उस थीम पे क्लिक नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? उस थीम के ऊपर राइट क्लिक बोलोगे और राइट क्लिक करने के बाद बोलोगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, तो वो उस पर्टिकुलर स्लाइड्स में आ जाएगा। अब थीम तो अप्लाई हो गया, उसके राइट साइड में देखो एक वेरिएंट कलर बोल करके दिख रहा है आप लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को वेरिएंट कलर? हाँ सर। हाँ, तो इसका यूज क्या है फर्स्ट समझो। टाइम का। हम लोग कभी कोई क्लोथ्स वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं तो होता है ना, हमें ये टी शर्ट अच्छा लग रहा है बट उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इसका दूसरा कलर अगर अवेलेबल है तो दिखाओ। तो यहाँ पे ये थीम को मैंने अप्लाई कर दिया
बट ये थीम का कलर जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका दूसरा कोई कलर देखना चाहता हूँ। तो देखो उसका वेरिएंट वेरिएंट कलर है, ये एक कलर हो गया, ये एक कलर हो गया, ये एक कलर हो गया। तो जो कलर आपको बेटर लग रहा है आप वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैंने बोला कि ये थीम का कलर जो है वो सुटेबल लग रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड्स का जो काम है वो हो गया। क्लियर है सबको? चलो अब मैं जाता यस हूँ सर। स्लाइड नंबर 2 पे। स्लाइड नंबर 2 पे जाने के बाद जब मैंने यहाँ पे कर्सर को रोटेट करना शुरू किया तो देखो वहां पे बता रहा है कि ये थीम हमारा जो है इस स्लाइड पे कैसा दिखेगा। तो हमने यहाँ पे जाकर के एक एक थीम को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया। तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो अलग अलग स्लाइड पे कुछ इस तरह का वो दिख रहा है। तो चलो मैंने बोला कोई एक थीम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये थीम जो है वो बेटर दिख रहा है, तो ये थीम अप्लाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर क्या डायरेक्टली क्लिक करेंगे? नहीं, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो फिर ये थीम जो है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि इस थीम को सिर्फ इस पर्टिकुलर स्लाइड्स पे अप्लाई करना है। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक ऑन दैट थीम, और राइट क्लिक करने के बाद मैं बोलूंगा अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स। तो उस पर्टिकुलर स्लाइड्स में वो आएगा। स्लाइड अप्लाई करने के बाद इसका भी वेरिएंट कलर है, अगर कोई वेरिएंट कलर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। देखो अलग अलग कलर यहाँ पे अवेलेबल है तो कर सकते हो। देन आपने यहाँ पे बोला कि टेक्स्ट का हमारा जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट का साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो आप लोग। टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज करने के लिए फिर हम लोग को फॉन्ट में जाना पड़ेगा, फॉन्ट में जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट का साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक चीज दिखाया आप लोगों को। तो ये हमारा सेकेंड स्लाइड का काम हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड स्लाइड में। तो थर्ड स्लाइड में ऐड होने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से जाते हैं डिजाइन पे, और डिजाइन पे जाने के बाद कोई थीम को चूज करते हैं इस स्लाइड्स के लिए। तो चलो हम लोग यहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि ये थीम हमारे लिए इस स्लाइड्स के लिए बेटर लगेगा। तो ये स्लाइड्स के ऊपर ये थीम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इस स्लाइड्स के ऊपर मैंने थीम के ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स, तो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स हमारा हो गया। अब इसके ऊपर भी बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन है, तो इसके ऊपर भी कलर कॉम्बिनेशन हम लोग चेंज चेक कर सकते हैं। तो मैंने बोला ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक है हमारा, तो ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया। फिर मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे देखा कि कौन सा स्लाइड्स हमारा यहाँ पे थीम अच्छा लगेगा। तो चलो यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा ये बेटर है हमारा। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई भी थीम अप्लाई करूंगा तो ठीक ठाक नहीं बैठ पा रहा है वो। यहाँ पे एक चीज याद रखोगे ना, थीम के ऊपर उसका लेआउट भी चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे थीम अप्लाई करोगे उसका लेआउट भी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो चलो यही वाला जो थीम है वो थोड़ा सा यही ठीक लग रहा ठीक है, तो है इसी सर। को अप्लाई करते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद बोलते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स यस के सर। बाद हम लोग यहाँ पे कोई थीम का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो थीम का कलर चेंज करते हैं। चलो ये कर लेते हैं। ये करने के बाद ये तो ऑलरेडी हमारा सेंटर पे ही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का चेंज करना है तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और एक चीज देखना था, ठीक है चलो रहने दो। ठीक है चलो फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं। चलो ये फॉन्ट कलर मैंने ले लिया थोड़ा सा, और फॉन्ट का साइज बढ़ा दिया। फिर ये वाला भी सारा टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसका भी साइज को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद इस पे भी वही फॉन्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया। इसका भी फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद टेक्स्ट का फॉन्ट कलर को चेंज कर दिया मैंने। तो इस तरह से हो गया हमारा। तो थोड़ा सा हमने ये स्लाइड्स को चेंज किया। चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाने के बाद मैं लास्ट स्लाइड्स के ऊपर थीम अप्लाई करता हूँ। तो चलो इसके ऊपर क्या थीम अप्लाई किया जाए। तो इसके ऊपर अगर कोई थीम अप्लाई करता हूँ तो वो किस तरह का दिखता है। चलो
चलो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसके ऊपर ये थीम अप्लाई कर देना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद बोला अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स। तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स के बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो चलो हो गया। टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशन वगैरह पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को, टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशन वगैरह सेट कर सकता हूँ मैं। थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशन वगैरह आप ठीक कर सकते हो। फॉन्ट कलर या फिर ये सारा सेट करना है तो मैं एक ही बार में आप लोगों को सारा कुछ दिखा रहा हूँ। तो इसका फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है तो चेक चेक कर लो थोड़ा सा। तो ये मैंने कर दिया। देन पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो पिक्चर को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। और देख लो, तो मैंने ये सारे स्लाइड्स पे ये इफेक्ट दिखाया। अब मैंने बताया था कि हर एक स्टेप्स करने के बाद हम लोग को प्रेजेंटेशन को देखना है। तो ये प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो पे ले जाने के लिए क्या शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा हमें? F5। F5। तो F5 किया मैंने। तो अब देखो, एक स्टेप्स मैंने पीछे अगर गए थे तो हमने स्लाइड क्रिएशन किया था, तब हमारा जो प्रेजेंटेशन दिख रहा था और अब हमारा जो प्रेजेंटेशन दिख रहा है वो देखो कितना डिफरेंस हो गया हमारा। यस सर। तो कौन सा बेटर दिख रहा है? तो थीम अप्लाई करने से हमारा प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा लास्ट स्लाइड जब आ रहा है, लास्ट स्लाइड्स आने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा वहां पे एक थैंक यू स्लाइड्स भी ऐड हो। हम चाहते हैं कि हमारा वहां पे एक थैंक यू स्लाइड भी ऐड हो। तो थैंक यू स्लाइड को मैं कैसे ऐड करूंगा? तो उसके लिए मैं फिर से एक नया स्लाइड लेना चाहता हूँ लास्ट स्लाइड्स के बाद। तो मैंने यहाँ पे बोला, इसको देख लो अच्छे से, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में थैंक यू स्लाइड ऐड होता है। तो मैंने जा करके बोला कि चलो इसके ऊपर ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड मैंने लिया। प्रेजेंटेशन का थीम को छोड़ दो। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद अब मुझे मिडिल में लिखना है थैंक यू। कैसे लिखेंगे? इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद देखो वहां पे मिडिल में एक ऑप्शन रहता है वर्ड आर्ट। इंसर्ट में जाकर के एक ऑप्शन रहता है हमारा वर्ड आर्ट, दिखा? तो वर्ड आर्ट में जाने के बाद मैंने कोई वर्ड आर्ट ले लिया। वर्ड आर्ट लेने के बाद यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा ये किया। तो मैंने यहाँ पे जाकर के बोला यहाँ पे थैंक यू लिख दिया मैंने। थैंक यू लिखने के बाद थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज को मैंने चेंज कर दिया। फॉन्ट साइज को चेंज करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल को मैंने चेंज कर दिया। ऐसा कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे जाकर बोल रहा हूँ कि ये फॉन्ट का हमने थैंक यू लिख दिया। अब लिखने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे जाकर दिखाया आप लोगों को कितना सारा हमारा ये है, देखो हर एक अपना अपना इफेक्ट दिखा रहा है कैसा रहेगा। तो ये तो हमारा वर्ड आर्ट का काम है ना। तो ये वर्ड आर्ट हम लोग यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ठीक लग रहा है, तो इसको हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद चलो हमने यहाँ पे ये फीचर्स यूज कर दिया। ठीक है। थैंक यू स्लाइड्स। थैंक यू स्लाइड्स के ऊपर एक थीम भी अप्लाई करना है, तो थीम को ले लो, कौन सा थीम बेटर रहेगा? तो थैंक यू स्लाइड्स के ऊपर तो देखा थीम्स तो यही हमारा ठीक लग रहा है, बट हमारा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने से बेटर होता है। नहीं, एक ही थीम में एक जगह पे दो थीम हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करके बोलते हैं ये वाला थीम अप्लाई करते हैं, और ये अप्लाई करने के बाद इस तरह का कॉम्बिनेशन वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, एंटर। तो थैंक यू आ गया। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। चलो 1 मिनट होल्ड करो, मैं 1 मिनट एक कॉल कर लेता हूँ। 1 मिनट एक कॉल करता हूँ।
हेलो, यस सर। चलो, तो यहाँ तक हम लोग को स्टेप 2 समझ में आ गया। तो स्टेप 2 जैसे मैंने अप्लाई किया, हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गया। हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या बोल रहा है देखो तो आप लोग। अप्लाई स्लाइड ट्रांजैक्शन अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? तो ये स्लाइड ट्रांजिशन क्या है समझो। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो मूवी वगैरह में देखो कि हम लोग जब देखते हैं कि नंबर वगैरह डिस्प्ले होता है ना, तो देखते हैं हम लोग पूरा पेज जो हमारा है वो मूवमेंट होता है। पूरा पेज जो हमारा है वो मूवमेंट होता है। तो उसी तरह का कोई ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं। उसी तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट जो है जो हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये स्लाइड ट्रांजिशन फीचर्स का यूज करेंगे। अब कहाँ पे मिलेगा? तो ट्रांजिशन ऑप्शन पे मिलेगा, देख लो। तो ट्रांजिशन ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। ट्रांजिशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जब एक एक स्लाइड ट्रांजिशन में क्लिक करोगे तो देखो वो उसका इफेक्ट दिखा रहा है। पता नहीं आप लोगों को ऑनलाइन में स्क्रीन में गो टू मीटिंग में कैसा दिखेगा ये, बट देखो इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिख तो नहीं रहा है। हाँ सर अब दिखे। दिख कैसे चेंज हो ब्लिंक हो देखो गया, वो एक एक ब्लैक करके इफेक्ट कलर का समझ एक में आ रहा है। सामने में। हाँ देखो, एक एक करके मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दिख रहा है इफेक्ट? हाँ सर, फॉलो हाँ हो। सर, ये बढ़िया है। मूवी में ये जैसे तो सर पर्दे पर्दा की से तरह खुल खुलता रहा है, कार्टून में होता था है। ऐसा। हाँ, टॉम एंड मूवी में जेरी, जैसा टॉम एंड पर्दे की जेरी तरह मैजिक। होता है, देखो। हाँ, टॉम देखो एंड जेरी। देखो ये क्या हुआ पता है? हाँ ये क्या हो गया पता है? ये आ गया विंड, अम्फान आ गया। ये हवा से फ्रैक्चर उड़ गया। टूट गया। ऐसे। हाँ, जैसा दिल टूट जाता है ना वैसे ही। क्रश। यस सर। पूरा ठीक ही है, कार्टून पील चल ऑफ। रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये देखो इफेक्ट एरोप्लेन जा अच्छा रहा है। है। ये सब करके सर लग रहा है हाँ बचपन में किए थे सर ये सब। ये देखो पंछी उड़ रहा है। हाँ सर, ऐसे ही तो बनता है पेपर का। सर यहाँ तो स्लो मोशन हो रहा है, सच में लग रहा है पंछी उड़ रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, ये देखो पंछी उड़ रहा है। ये देखो क्लॉक का ये यस रोटेशन हो सर। रहा है। सर ब्यूटी को बैठा ये देखो दीजिए उस पे। ग्लिटर जा रहा है। ब्यूटी को बैठा देंगे। ठीक है, एक साथ साइड में ब्यूटी एक साइड साथ श्वेता। में श्वेता और कुंदन भी। हाँ हाँ ठीक है चलो। तो एक चीज देखो, बात समझो सारे लोग कि यहाँ पे इतना मैं ट्रांजिशन दे रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये किन बट ऑफिशियल ट्रांजिशन वगैरह नहीं है। हम लोग कोई ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वगैरह बनाएंगे कोई ऑफिस के लिए या फिर कोई बड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, तो ये ट्रांजिशन वगैरह हम लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ कुछ ट्रांजिशन वगैरह हो सकता है, सिंपल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट इतना सारा जो ये फ्रैक्चर हो रहा है या फिर पंची उड़ रहा है ये सारा ट्रांजिशन जो है नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे इस तरह का सिंपल ट्रांजिशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सिंपल ट्रांजिशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग को इस तरह का ट्रांजिशन वगैरह नहीं अप्लाई होता उतना। तो चलो हम लोग तो अभी यहाँ पे ऑफिशियल प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे, तो यहाँ पे सब कुछ अप्लाई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो स्लाइड है उस पे मैं बोल रहा हूँ यही कर्टेन अप्लाई करने के लिए, जिससे मूवी स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आया यस कर्टेन? सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा राइट साइड में देखो, राइट साइड में थोड़ा सा हम लोगों को टाइमिंग का एक बॉक्स दिख रहा है। टाइमिंग का एक बॉक्स दिख रहा है, उस पे दिख रहा है साउंड। तो ये साउंड इफेक्ट जो है ना एक एक करके साउंड देगा। तो जैसे मैं अप्लाउज में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये ऑफ रहेगा तो फिर अब साउंड वाला इफेक्ट पता नहीं आ रहा है या नहीं। साउंड आप लोग सुनाई दे रहा नहीं नहीं है आ नहीं रहा आ है रहा। सर। नो सर। हाँ चलिए, हमारा इस पे कनेक्टेड है ना तो वो नहीं आएगा। ठीक है, साउंड को इफेक्ट को बंद ही रखे। तो क्या होता है ना, जैसा हम लोग व्हाट्सएप वगैरह का टोन देखते हैं ना, उसी तरह का हर एक स्लाइड में इस तरह का एक साउंड इफेक्ट आएगा। जैसे अप्लाउज देख लिया, तो अप्लाउज क्या हो गया, जैसे हमारा थीम एंड हुआ, जैसे हमारा प्रेजेंटेशन एंड हुआ, हम लोग अप्लाउज का ये देख सकते हैं और छोटा छोटा ये देख सकते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। अब देखो मैं जब ये स्लाइड को दिखा रहा हूँ ना, तो इसका ये जो कर्टेन ओपन करने का समय है ये है।
मैंने बोला कि ये कर्टेन जो है ना वो बहुत स्लो ओपन हो रहा है, थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए, तो मैंने ड्यूरेशन को कम कर दिया, तो ड्यूरेशन मैंने 6 की जगह 4 कर दिया, तो देखो अब कर्टेन कितना जल्दी ओपन होगा, देखा कर्टेन का ओपन टाइमिंग सर नेटवर्क कम की हो गया वजह से तो और लेट दिख रहा है। और लेट दिख रहा है। और लेट ओपन हुआ। अच्छा तो चलो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, तो वहां से जाकर आप लोग टाइमिंग को थोड़ा सा ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट स्लाइड्स के ऊपर दे दिया, सेकेंड स्लाइड्स के ऊपर आ जाओ, तो सेकेंड स्लाइड्स के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ से जाकर कोई थीम अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला थीम मैंने अप्लाई कर दिया, तो इस तरह का थीम मैंने अप्लाई कर दिया, फिर इस तरह का ब्लाइंड्स मैंने अप्लाई कर दिया, तो ब्लाइंड्स हो गया। जिस थीम के ऊपर क्लिक करोगे वो थीम जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, सिंपल एकदम। तो इस तरह का थीम वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। इफेक्ट दिख रहा है आप लोगों को ठीक ठाक? हाँ सर। हाँ मूवी वगैरह में ऐसे ही डिस्प्ले होता है। यस सर। वेरी गुड। चलो तो ये सारा मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमारा स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्टेप 3 होने के बाद हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा दिख रहा है। तो फिर से मैंने बोला F5। तो अब देखो एक एक स्लाइड में हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा, दिखा? हो रहा है सर, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली हो रहा है, तो अभी अच्छा फीलिंग आता होगा, मूवी का फीलिंग आ जाता होगा। यस सर, हाफ हो रहा है ठीक से। थैंक यू हो गया। लग रहा है थैंक यू आने कुछ के बाद मैंने जब नेटवर्क। इंटर किया, क्या हो रहा है बोलिए? सर इतना खराब चल रहा है ना, लग रहा है सीडी खराब हो गया है। चलो क्या करें, थोड़ा सा नेटवर्क बिगड़ गया आज, तो फील होगा। तो ये मैंने थर्ड स्लाइड ये अप्लाई किया, बट यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना वो ये है कि जब आप लोग यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन कर रहे हो तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए मुझे एंटर करना पड़ रहा है या फिर कोई की प्रेस करना पड़ रहा है। देखो ये मेरा पहला स्लाइड हुआ इफेक्ट, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हाँ इफेक्ट सर। दिखाया, अब रुक गया वो। सेकंड स्लाइड में जाना है तो फिर से मुझे एंटर करना पड़ेगा, फिर से वो स्टॉप हो जाएगा, फिर से थर्ड स्लाइड पे जाना है तो मुझे इंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं कि हम कुछ ऐसा सिस्टम करें ना कि एक स्लाइड का ट्रांजिशन एंड होने के बाद वो दूसरे स्लाइड में खुद से जाए, एक स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरे स्लाइड में वो खुद से जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो जब मैं स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा हूं तो वही राइट साइड में देखो एडवांस में जाकर के ऑप्शन साउंड इफेक्ट है, ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूं, अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, यही ट्रांजिशन मैं सारा स्लाइड में अप्लाई करना चाहता हूं। और एक ऑप्शन वहां पे आता है एडवांस में जाकर ऑन माउस क्लिक और आफ्टर, दिख रहा है आप लोगों को ऑन माउस क्लिक और आफ्टर? हाँ सर। तो ये ऑन माउस क्लिक को आप ऑफ कर दो, ऑन माउस क्लिक को आप ऑफ कर दो और आफ्टर में क्लिक करो। आफ्टर में क्लिक करके बोलो आफ्टर 2 सेकेंड, दिखा मैंने चेंजेस जो किया? हाँ सर। फिर मैंने दूसरे स्लाइड्स को लिया, दूसरे स्लाइड्स को लेने के बाद मैंने बोला ऑन माउस क्लिक को हटा देते हैं और आफ्टर 2 सेकेंड 3 सेकेंड दे देते हैं। तो क्या होगा कि जैसे हमारा एक स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक दूसरे स्लाइड्स में चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो दूसरे स्लाइड्स में चला जाएगा। तो मैं इस तरह से जाकर हमारा जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो देख सकता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे जाकर इस तरह से इफेक्ट वगैरह को दिया, इफेक्ट वगैरह को देने के बाद टाइमिंग सेट कर दिया हर एक स्लाइड्स के लिए, और हर एक स्लाइड्स के लिए मैंने ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर दिया और आफ्टर 2 सेकंड कर दिया। अब इसका बेनिफिट देखो, जब आप यहाँ पे F5 प्रेस करके स्लाइड शो करोगे, जब आप F5 प्रेस करके स्लाइड शो करोगे तो देखो ये पहला स्लाइड्स हमारा ट्रांजिशन में आया, आने के बाद जैसे 2 सेकंड एंड होगा वो खुद से दूसरा स्लाइड को ले आएगा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। हो रहा है ट्रांजिशन इफेक्ट? यस सर। स्लो हो रहा है ना नॉर्मल हो रहा है? सर ठीक ही ठाक हो रहा है सर। अभी तो। हाँ तो देखो हमारा थैंक यू स्लाइड आया, थैंक यू स्लाइड आने के बाद क्या हुआ भाई? थैंक यू स्लाइड्स आने के बाद क्या हुआ? ब्लैंक। ब्लैंक हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड हो गया, इसकी वजह से वो ब्लैंक हो गया। बट ये मैंने बोला ना कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कि हमारा जो स्लाइड है वो जैसे ही एंड होता है उसके बाद हमारा ये ब्लैंक स्लाइड होता है। तो हम बोले नहीं, सिस्टम ये होना चाहिए कि हमारा जो सारा प्रेजेंटेशन जो है वो आ जाने के बाद ना हमारा लास्ट स्लाइड जैसे हो जाता है थैंक यू, ये थैंक यू में स्टॉप कर जाएगा, थैंक यू के बाद ब्लैंक स्लाइड नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये थैंक यू पे ही जाकर स्टॉप कर देना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये थैंक यू पे जाकर स्टॉप कर देना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? तो थैंक यू पे जाकर स्टॉप करने के लिए मैं क्या करूंगा ना कि ये जो ऑन माउस क्लिक और आफ्टर 2 सेकंड है ना, तो मैंने सारा स्लाइड में तो ऑन माउस क्लिक को हटा करके आफ्टर 2 सेकंड दे दिया। ये लास्ट वाला थैंक यू स्लाइड है ना, इस पे मैं बोलूंगा ऑन माउस क्लिक ही रहने दो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा थैंक यू स्लाइड को क्रॉस करके दूसरे स्लाइड पे नहीं जाएगा। समझ में आई बात हमारी? हाँ सर। तो ये बेटर रहेगा। तो देखो अब मैं फिर से ट्रांजिशन इफेक्ट डाल रहा हूं। तो देखो मैंने F5 प्रेस करके स्लाइड शो में क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड्स का हमारा प्रेजेंटेशन बना, सेकेंड स्लाइड्स, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड्स आ गया, देन फिफ्थ स्लाइड्स को ले आया वो, और ये रहा लास्ट एंड थैंक यू स्लाइड। बट थैंक यू स्लाइड जाकर के ऑफ हो गया, थैंक यू के बाद वो एंड में नहीं गया कसर। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ना कि चलो थैंक यू हमारे स्क्रीन पे रुक हाँ गया। सर। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, सारे सेमिनार में लोग बैठे हुए, थैंक यू स्लाइड हो गया, हमारा प्रोजेक्टर पे थैंक यू ही दिखा रहा है और मैं एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए आप बोलिए किसका क्या क्वेश्चन है, किसका क्या क्वेश्चन है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो गया, थैंक यू पे जाके स्टॉप हो गया। अब जब मैं इंटर करूंगा तो एडिट मोड में आ जाएगा। तो कैसा रहेगा ये? यही बेटर रहेगा सर। हाँ, तो प्रेजेंटेशन में यही बेटर रहेगा। तो मैं ये करना चाहता हूं, तो मैंने ये आप लोगों को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताया। तो यहां तक जाकर हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होता है। स्टेप 4 जो है इसमें आप लोगों को एक एनिमेशन इफेक्ट दिखता है। स्टेप 4 में जाकर के आप लोगों को एक एनिमेशन इफेक्ट दिखता है। ये एनिमेशन इफेक्ट क्या है? ये हमारा एक एक टेक्स्ट को मूवमेंट करेगा। जब मैं स्लाइड ट्रांजिशन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो वो तो पूरे स्लाइड के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है ना, ये हमारा क्या है, एक एक टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा। तो एनिमेशन इफेक्ट अभी हमारा क्या एक्टिव दिख रहा है, देखो तो स्टेप 4 में नहीं। नहीं हाँ सर, सर। स्पेलिंग मार्क दिख रहा है आपको अगर सभी। एनिमेशन, हाँ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है ना तो पहले आपको टेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। देखो जैसे आपने टेक्स्ट में क्लिक अब किया दिख रहा है। एनिमेशन एक्टिव हो गया। हाँ, तो आप एनिमेशन के ऊपर अगर देखोगे ना तो ऑल एनिमेशन देखो, यहाँ पे टोटल 4 तरह का एनिमेशन इफेक्ट आता है। यहाँ पे टोटल 4 तरह का एनिमेशन इफेक्ट आता है, इंटेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ। एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ। तो ये 4 तरह का हमारा जो इफेक्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखता है। अब अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हमें इस तरह का कोई इफेक्ट देना है तो दे सकते हो। देखो इसका इफेक्ट कैसा है। तो मैंने यहाँ पे फ्लाई में क्लिक किया, पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा है। वहां पे फ्लोट में मैंने क्लिक किया, दिख रहा है इफेक्ट। ओह अच्छा। हाँ सर, समझ यस आ रहा सर। है। व्हील, वो पूरा ट्रांजिशन के ऊपर आ रहा था, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। देखो हाँ सर। हाँ सर।
तो मैंने यहाँ पे जाकर बोला कि चलो इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाकर फ्लोट में क्लिक कर देता हूँ। तो फ्लोट में मैंने यहाँ पे ये, अब फ्लोट जो हो रहा है ये देखो बॉटम टू टॉप हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसका इफेक्ट जो होगा ना वो अप साइड से आना चाहिए। तो उसी जगह में देखो एक इफेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, इफेक्ट ऑप्शन। तो इफेक्ट ऑप्शन में जाके देखो फ्लोट हाँ सर। अप। अगर मैं फ्लोट डाउन कर देता हूँ ना तो देखो डाउन साइड फ्लो होगा। ये देखो दिखा। अब मैं हाँ प्रेजेंटेड सर। बाय रिंकी को कर देता हूँ फ्लाई, फ्लाई इन कर देता हूँ। तो फ्लाई इन जो कर रहा हूँ देखो वो बॉटम से फ्लाई कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसका डायरेक्शन जो होगा ना वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो देखो लेफ्ट साइड से आ रहा, बट इतना फास्ट आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। तो मैंने इसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो देखो अब ओवरऑल इफेक्ट देखो कैसा होगा, दिखा इफेक्ट? हाँ सर, दिखा। हाँ ठीक लग सर। रहा है? हाँ। हाँ तो सर। अब मैं दूसरे स्लाइड पे गया। दूसरे स्लाइड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाकर के कोई ये कर दिया। चलो मैंने यहाँ पे जाकर के कोई शेप वाला फीचर्स अप्लाई कर दिया। तो इस तरह का कोई शेप वाला फीचर्स आ गया। शेप वाला फीचर्स आने के बाद नीचे मैंने इफेक्ट जो दिया नीचे वाला टेक्स्ट के ऊपर, मैं एक और टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पे बाउंस बोलकर एक ऑप्शन आता है, बाउंस। तो ये बाउंस क्या करता है देखो, तो एक एक करके सेंटेंस को ना वो बाउंस करेगा, एक एक सेंटेंस करके वो बाउंस करेगा। देखो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अब ये इफेक्ट देने के बाद मैं यहाँ पे जाकर बोलता हूँ कि चलो ये हो गया। अब एंट्रेंस वाला इफेक्ट मैंने बहुत दे दिया। अब चलो थोड़ा सा एम्फेसिस वाला इफेक्ट देता हूँ। तो एम्फेसिस वाला इफेक्ट में थोड़ा सा क्या होगा ना, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का चेंजेस होगा, स्पिन हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन का चेंजेस हो जाएगा, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा या थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके ऊपर, एक कलर लाइन आ जाएगा हमारा, एक फिल कलर हो सकता है, फॉन्ट कलर चेंज हो सकता है, हमारा फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। तो फॉन्ट का कलर क्या चेंज होगा वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। देखो फॉन्ट कलर चेंज हो गया हमारा। देन इसके ऊपर भी उसी तरह का कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो आप। इसके ऊपर आप बोल रहे हो थोड़ा सा ब्रश टाइप का फिल कलर आ जाएगा, तो फिल का ऑप्शन आ गया। फिल किस तरह का कलर आएगा वो भी आप दे सकते हो। तो ये यस सर। सारा कुछ इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप फिल कलर, फॉन्ट कलर दे सकते हो। नहीं, फॉन्ट कलर आ गया है, फिल कलर कहाँ गया? फिल कलर, फिल कलर पे जाके वैसे ही फिल कलर आप देख सकते हो। चलो इसके ऊपर जाकर मैंने फॉन्ट कलर का चेंजेस किया। तो इसके ऊपर जाके मैं फॉन्ट कलर का ऑप्शन लेता हूँ। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर क्या रहेगा वो भी आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट कलर आपने ले लिया, थोड़ा सा लाइट कलर ले लो। नहीं, बहुत ज्यादा लाइट हो गया। कलर उसके कॉम्बिनेशन पे दिख नहीं रहा है, यही तो था। तो इसके ऊपर कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा? ये। तो देखो एक एक फॉन्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये सारा इफेक्ट जो है ना, आप लोग जितना अप्लाई करोगे, जितना ये करोगे, आप लोग को वहां पे उसका इफेक्ट जो है वो दिखेगा। चलो अब तक मैंने जितना सारा इफेक्ट डाला है, इसके बाद मैं आप लोगों को एक इफेक्ट दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके बोला F5। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा। जब स्लाइड ट्रांजिशन होगा तो टेक्स्ट वहां पे नहीं आएगा। स्लाइड ट्रांजिशन होने के बाद जब एनिमेशन इफेक्ट आएगा तब एनिमेशन इफेक्ट स्लाइड ट्रांजिशन के बाद आएगा। जब ट्रांजिशन हो रहा तब टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा। देखो हाँ सर। देखो ये बेनिफिट हमारा है ट्रांजिशन इफेक्ट का।
देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में छूट गया, वो नहीं आ रहा है अभी, दिखाए उस पे करेंगे। दिखा आप लोगों को? आ गया अब सर। उसके ऊपर और तो नहीं किया मैंने, तो वो नहीं आएगा। हाँ, तो ये इफेक्ट हमने यहाँ पे जाकर के अप्लाई किया, तो इसके हिसाब से वो दिख रहा है। हाँ, तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बोला कि फिल कलर अप्लाई किया था, तो फिल कलर काम नहीं किया, बट कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज कर देता हूँ। तो चलो, तो समझ में आया ट्रांजिशन इफेक्ट के बाद एनिमेशन इफेक्ट का क्या यूज है? यस सर। हाँ, तो ये मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दिखाया आप लोगों को। स्टेप 2, 3, 4 करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा लास्ट स्टेप में, सेटअप ऑफ स्लाइड शो पे। तो सेटअप ऑफ स्लाइड शो पे करने से पहले मैं यहाँ पे जाकर के ये जो हमारा लास्ट थैंक यू वाला स्लाइड है ना, इस पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो मैंने दिया था, ट्रांजिशन इफेक्ट में जाकर ऑन माउस क्लिक को हटाकर मैंने दे दिया आफ्टर 2 सेकेंड। ऑन माउस क्लिक में भी जाकर मैंने दे दिया आफ्टर 2 सेकेंड, ये थैंक यू वाला स्लाइड्स में ऑन माउस क्लिक को हटा दिया। तो अब देखो जब मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ F5, तो स्लाइड ट्रांजिशन जब दिखा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड्स आ रहा है, देन सेकेंड स्लाइड्स आने के बाद जब ये एंड हो जाएगा तो थर्ड स्लाइड्स आएगा। तो देखो जैसे हमारा वो एंड हो जाएगा उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा? तो क्या हुआ लास्ट में, एंड में? ब्लैंक। ब्लैंक। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो थोड़ा सा। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाला पार्ट की तरफ। लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या है? लास्ट हमारा पार्ट है सेटअप ऑफ स्लाइड शो। लास्ट वाला हमारा जो पार्ट है वो है सेटअप ऑफ स्लाइड शो। तो ये स्लाइड शो सेटअप में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? चलो आ जाते हैं अब हम लोग सेटअप ऑफ स्लाइड शो में जाके क्या क्या सीखेंगे। तो देखो वहां पे आप लोगों को स्लाइड शो बोलकर एक टैब मिल रहा है, रिबन टैब में जाकर होम इंसर्ट डिजाइन, तो डिजाइन में मैंने देखा थीम अप्लाई करना, ट्रांजिशन में जाकर देखा मैंने ट्रांजिशन अप्लाई करना, एनिमेशन में एनिमेशन अप्लाई करना। अब आ जाता हूं मैं स्लाइड शो पे। तो स्लाइड शो पे देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्लाइड शो पे जाकर देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को? एंड सेटअप। फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड्स, फ्रॉम बिगनिंग और सर फ्रॉम, उसका पूछ रहे हैं, हाँ करंट हाँ स्लाइड। वो वाला, हाँ फ्रॉम करंट स्लाइड। तो इसका डिफरेंस क्या है समझो। तो हमारा कर्सर जो है ना वो है एट प्रेजेंट स्लाइड नंबर 3 पे, हमारा जो कर्सर है वो है स्लाइड नंबर 3 पे। बट सेटअप ऑफ स्लाइड शो में जाकर मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगनिंग। तो ये जो दो ऑप्शन दिख रहा है ना, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, ये एक्चुअल में हमारा क्या है? ये स्लाइड शो करने के लिए जो मैं F5 से करता हूँ ना, F5 से नहीं करके मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जो देखा फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अगर हमारा कर्सर 3 में है और फ्रॉम बिगनिंग करता हूँ तो हमारा जो स्लाइड शो होगा
वो फर्स्ट स्लाइड से ही होगा। हमारा जो स्लाइड से होगा वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा। देखो, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा कर्सर है स्लाइड नंबर 3 पे, या हमारा कर्सर है स्लाइड नंबर 4 पे, और स्लाइड नंबर 4 से ही वो स्लाइड ट्रांजिशन होगा, स्लाइड नंबर 4 से ही वो जाकर के हमारा जो स्लाइड शो है वो होगा। तो फ्रॉम बिगनिंग के जगह में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे। तो जैसे फ्रॉम करंट स्लाइड में क्लिक करेंगे, देखो स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड शो नहीं करेगा, वो स्लाइड नंबर 4 से जाकर के हम लोगों को स्लाइड शो करेगा। दिखा डिफरेंस? हाँ सर। थैंक यू होने के बाद ऑफ हो गया। अब एक लास्ट चीज मैं दिखाता हूं यहाँ पे, जो आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जैसा मैं देख रहा हूँ कि जब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 जाके सारा स्लाइड एंड हो रहा है, बट एंड में जाकर आइदर वो थैंक यू पे एंड कर जा रहा है, या फिर थैंक यू स्लाइड को भी क्रॉस करके वो ब्लैंक स्लाइड में एंड हो जा रहा है, ब्लैंक स्लाइड में एंड हो जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूं नहीं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मैं आईसीए के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया, इस पॉइंट को अच्छे से समझो। मैं आईसीए के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैं बोल रहा हूं कि इस प्रेजेंटेशन को ना आईसीए का फ्रंट डेस्क में, जहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं वहां पे एक एलईडी टीवी सेट कर दिया। फ्रंट डेस्क पे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं, वहां पे एक एलईडी टीवी सेट कर दिया, और ये एलईडी टीवी पे ये प्रेजेंटेशन को मैंने फिट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे 1 से लेकर 5 तक प्रेजेंटेशन चल रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन करना पड़ रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा सिस्टम चाहता हूँ ना कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहे। आप लोग बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर में, या फिर कॉलेजेस वगैरह, ये बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह में जाते हो तो एक चीज देखते हो ना कि वहां पे स्लाइड शो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एंड होता है फिर स्टार्ट हो जाता है, एंड होता है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो कैसे करोगे? अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर कैसे करोगे? तो नोटबुक निकालो और लिखो आप लोग। एक मिनट। हाँ हेलो। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम ये होगा कि जैसे हमारा लास्ट स्लाइड्स एंड होगा ना, वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर लास्ट स्लाइड्स होगा, फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर लास्ट स्लाइड्स एंड होगा। तो कंटिन्यूअसली वो मूव करता रहेगा जब तक हम लोग ऑफ नहीं करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो स्लाइड शो वाला जो टैब है उसमें जाकर देखो, एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, सेटअप ऑफ स्लाइड शो। दिख रहा है आप लोगों को सेटअप ऑफ स्लाइड शो ऑप्शन? हाँ सर। सेटअप ऑफ स्लाइड शो ऑप्शन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ना बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। तो सारा ऑप्शन को समझने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक क्लास ना हम देंगे जब आप लोगों को हम आईसीए में फेस टू फेस क्लास करवाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में 2-4 चीज दिखाना है जो आप लोगों को लाइव क्लासेस में ही मैं दिखाऊंगा, अलग से नहीं दिखाऊंगा ऐसे ऑनलाइन में, ठीक है? तो एक क्लासेस में ओके सर। पेंडिंग रखूंगा, वहां पे दूंगा। तो यहाँ पे जो 1-2 चीजें दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बोला लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप। इससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो राइट साइड में हम लोग को ऑप्शन है फ्रॉम। तो फ्रॉम में सारे स्लाइड को प्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर मेरा 50 स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि नहीं 50 स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में नहीं डालना है, सिर्फ मुझे स्लाइड नंबर 12 से लेकर 25 तक ही प्रेजेंटेशन पे डालना है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 12 टू 25। तो उतने ही स्लाइड को प्रेजेंटेशन पे डालेगा। और अगर मैं ये लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप ऑप्शन को यस कर देता हूँ, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप, तो ओके करने के बाद अब इफेक्ट क्या होगा देखो, जब मैं F5 प्रेस करके स्लाइड शो पे जा रहा हूं तो अच्छे से इफेक्ट देखना। स्लाइड 1 2 3 4 5 होने के बाद लास्ट स्लाइड जब थैंक यू आएगा, तो थैंक यू आने के बाद वो ऑफ होता है ना, फिर से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। देखना आप लोग।
तो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन होता जा रहा है, ट्रांजिशन होता जा रहा है। ट्रांजिशन होने के बाद जब हमारा लास्ट स्लाइड्स आएगा तो फिर क्या होगा? तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया। नेक्स्ट स्लाइड आने के बाद 2 सेकंड के बाद फिर से नेक्स्ट स्लाइड आ गया। नेक्स्ट स्लाइड्स आने के बाद थैंक यू आने के बाद वो एंड होता है ना, फिर से स्टार्ट हो जाता है। देखो फिर से स्टार्ट होता है। फिर से स्टार्ट हो गया। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं एस्केप बटन प्रेस करके ऑफ नहीं करता हूँ। तो ये चीज हमारा जो है ना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि सेमिनार वगैरह में, कंपनी वगैरह में, या फिर इस तरह का एलईडी सेट रहता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली उस कंपनी के बारे में जो डिटेल्स है वो दिखता रहता है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाकर वहां पे अगर सेट कर देंगे और स्लाइड शो में डाल देंगे तो जैसे एंड होगा फिर से स्टार्ट होगा, जैसे एंड हो जाएगा फिर से स्टार्ट होगा। तो इस तरह का फीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेट्रो जो हम लोग स्टेशन सर। इसका, हाँ मेट्रो वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह का फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहाँ पे वो ऑप्शन था हमारा? स्लाइड शो में जाकर सेटअप ऑफ स्लाइड शो में मैंने क्लिक किया था और वहां पे था लूप कंटिन्यूअसली इंटिल स्किप। ये हम लोग सॉन्ग्स वगैरह के लिए भी कर देते हैं। एक ही सॉन्ग्स अगर बार बार चलाना है हम लोगों को तो लूप कंटिन्यूअसली इंटिल स्किप कर देते हैं, तो वो चलता रहता है। तो इस तरह का फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मोटा मोटी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो पूरा ही आप लोगों को करवा दिया है, बट एक चीज दो चीज जो है वो मैं आप लोगों को लाइव ही क्लास में करवाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों ओके को? सर। हाँ। हाँ सर। तो अब आप लोग का जो जो क्वेरीज है पूछो, कुछ जानना है पावर पॉइंट में, कुछ समझ में नहीं आया या फिर जो भी। नो क्वेरी कुछ सर, ऑल क्लियर। बट एक चीज यहाँ पे दिखाना है कि मैंने तो ये प्रेजेंटेशन लास्ट डे बनाया था, तो लास्ट डे बनाने के बाद जब मैं इसे सेव कर देता हूं तो देखो ये सेव हो जाता है और क्लोज हो जाता है। अब डेस्कटॉप में देखो आप लोगों का प्रेजेंटेशन दिख रहा है, जीएसटी पीपीटी बोलकर, जीएसटी पीपीटी बोलकर दिख रहा है। हाँ सर। तो जब मैं ये जीएसटी पीपीटी, अच्छा से देखो सारे लोग, जब मैं जीएसटी पीपीटी को ओपन करता हूं तो ये ओपन होकर पहले एडिट मोड में रहता है या डायरेक्टली वो स्लाइड शो पे चला जाता है? पहले वो एडिट एडिट मोड में मोड रहता में है या रहता डायरेक्टली है। वो स्लाइड एडिट मोड में रहता है। बट मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा सेटिंग करूंगा ना कि जब मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करूंगा तो ओपन होगा और ओपन होने के साथ साथ वो स्लाइड शो पे चला जाएगा, एडिट मोड में जाएगा ही नहीं। कैसा कर सकता हूं? यस, सारे लोग यस देखो क्या सर। करना है। फाइल को सेव करो, फाइल, सेव एज, सेव एज पे जाने के बाद कंप्यूटर, ब्राउज, ब्राउज पे जाने के बाद जब आप लोग ये प्रेजेंटेशन को सेव करते हो तो प्रेजेंटेशन का नाम दे देते हो, और प्रेजेंटेशन का नाम देने के बाद आप लोगों को सेव एज टाइप में अभी क्या दिख रहा है? सेव एज टाइप में अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? पावर पावर पॉइंट पॉइंट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। तो इसे चेंज कर दो और चेंज करके कर दो आप लोग पावर पॉइंट शो। क्या कर दो यहाँ पे? पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट शो करके अगर आप लोग सेव कर देते हो, सारे लोग ध्यान दो, सेव करने के बाद देखो हमारा जीएसटी पीपीटी बोलकर अब 2 पीपीटी हो गया डेस्कटॉप में, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो मैं जो सेकंड वाला पीपीटी सेव किया हूं ना, अगर इस पीपीटी को डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, देखो ओपन होने के साथ साथ स्लाइड शो पे चला जाएगा। देखो एडिट मोड में नहीं आएगा। हाँ सर। तो ये एक प्रोसेस है कि हम लोग यहाँ पे इस तरह का भी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं कि जब वो हमारा डबल क्लिक करके ओपन करें तो वो डायरेक्टली स्लाइड शो मोड में चला जाए। तो ये भी एक प्रोसेस है प्रेजेंटेशन को सेव करने का। आइदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में सेव करेंगे या फिर पावर पॉइंट शो फॉर्मेट में सेव करेंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। तो आ चलो गया सर। ये हो गया आप लोगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्लास। ये एंड होने के बाद आप लोगों को मोटा मोटी आपका जो नॉर्मल क्लासेस है बीसीए का वो कंप्लीट हो गया। बट नेक्स्ट डे से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और एक क्लास में दूंगा आप लोगों को, 1-2 क्लास में दूंगा मेल मर्ज का।
तो मेल मर्ज का भी क्लास करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोगों का ये क्लासेस होने के बाद ऑलमोस्ट बीसीए जो है एंड हो जाएगा। बीसीए एंड होने के बाद थोड़ा सा डाउट क्लियरेंस वगैरह है अगर कोई वर्ड एक्सेल में, तो एक दो क्लासेस वर्ड एक्सेल का डाउट क्लियरेंस करके मैं ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद फिर जब आईसीए ओपन होगा तो वहां पे मैं कुछ क्लासेस आप लोग को ब्रशअप दूंगा एग्जाम के लिए। वहां पे मैं पावर पॉइंट का एक क्लासेस बता दूंगा और ब्रशअप दे करके बीसीए को एंड कर दूंगा, एग्जाम दे दोगे आप लोग। ये है ओवरऑल आप लोगों का क्लास। तो सर अभी ये आप सब लोगों जो को